हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके 8th ग्रेड वाली बुक की सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। समीकरण देखिए 15 इक्वल, ये दोनों ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये x में दिया गया, इसमें x नहीं है। नेक्स्ट 15 इससे बड़ा जब हम निकालेंगे तो ये बड़ा कैसे हो सकता, 5 और 2x इधर आ ही नहीं सकता, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इसको चेक करें तो 15 यहाँ भी बड़ा, अगर हम देखें तो 7 और ये एक है 15, और इसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 7, ये 15 और दोनों साइड 15 नहीं हो रहा, इक्वल का मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल हो। लेकिन यहाँ जो दिया गया 15 और 7 मिल रहा है, इट मीन्स 15 7 से बड़ा है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 3x + 2 = 13 में x का मान क्या होगा। अब इसमें से x का मान निकालना है। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे मैंने नोट किया। 3x + 2 = 13, 3x यहीं रहेगा, +2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट 3x इक्वल, दोनों को माइनस करने से कितना मिला 11। अब देखिए 3x मतलब 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड इक्वल के ले जाएंगे तो क्या आएगा डिवीजन में, इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं 11/3। किस ऑप्शन में दिया x की वैल्यू, ये डी, मतलब आंसर क्या आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं शून्य हल, केवल एक हल, केवल दो हल, दो से अधिक। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये ऑप्शन टिक करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का योग, तो हम पहले लिखेंगे माना दोनों संख्याएं a और b है। एज्यूम कर लिया, एज्यूम बोथ नंबर आर a एंड b। अब इसमें जो कंडीशन दी गई है उसके लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग योग बोला गया मतलब सम बोला गया, तो a + b = 16/7, क्योंकि दोनों संख्याएं हमने एज्यूम की a और b। ये लिख दिया, ये लिख दिया। नेक्स्ट बोला यदि एक संख्या 11/7 है, इट मीन्स a की वैल्यू हमने मान लिया 11/7 है, तो b हमारा ऐसे ही रहेगा, a के सामने उसकी वैल्यू बैठा है 11/7 + b = 16/7। नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b को एज इट इज़ छोड़ा, 11/7 को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो -11/7। जब भी सिंपल फ्रैक्शन में दिया गया हो तो हम सबसे पहले कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस करने के लिए एलसीएम निकालते हैं। अब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 7 का एलसीएम 7 आ गया, तो 16 - 11 एज इट इज़ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है। नेक्स्ट b = दोनों को माइनस किए, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिल रहा है 5/7। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। देखिए किसी संख्या के तिगुने बोला है, तो पहले हम क्या संख्या एज्यूम करेंगे, माना वह संख्या x है, तो क्या हो जाएगा तिगुने मतलब 3x हो जाएगा। 15 जोड़ने पर +15 किया, प्राप्त 93 होता है, तो इक्वल 93 ले लिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, +15 इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा -15, 3x है, दोनों को घटाने पर कितना मिला 78, x छोड़ दिया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 78 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 26। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हल करने वाले क्वेश्चंस हैं, हल कीजिए। क्या लिखा है 5x - 3 = x + 2, इसको सॉल्व करके अपन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 5x - 3 = x + 2। अब एक जैसे वाले को एक तरफ लेके आएंगे, मतलब 5x, यहाँ x इसमें दिया गया तो x इधर आएगा, x के आगे प्लस साइन है तो इधर आके क्या मिल जाएगा, इक्वल के साइड -x, 2 को बिठाया, -3 इक्वल के आगे क्या हो जाएगा इस साइड आकर के +3। 5x में से x को हम घटाएंगे तो कितना मिल रहा 4x, और बड़े के आगे जो साइन है वही लगा है। 2 और 3 को ऐड किया 5, x से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस साइड लेके आएंगे पक्षांतर, यदि करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न में मिल जाएगा 5/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में वह संख्या नहीं मालूम है, किसी संख्या बोला गया है, तो हमने क्या किया, माना वह संख्या x है, पहले एज्यूम कर लेंगे कि वह नंबर क्या है, x है। अब क्वेश्चन में बोला है 8 से भाग देने पर, व्हेन डिवाइडेड बाय 8, तो जब हम 8 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, x डिवाइडेड बाय 8, परिणाम 3 प्राप्त होता है, -3, तो -3 हमने इक्वल के बाद, क्योंकि रिजल्ट हमेशा इक्वल के बाद मिलते हैं। x छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 8, वही कंडीशन, मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के इस साइड पक्षांतर करने पर, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 8 जा 24, और माइनस है इसलिए हमने माइनस में लिखा है। अब देखिए जैसा क्वेश्चन में बोला है रमेश ने एक संख्या सोची, तो पहले हम एज्यूम करेंगे कि वह संख्या क्या है, हमने मान लिया x, माना रमेश ने x सोचा है, वह संख्या कौन सी है, x। अब 2 गुणा किया तो x में 2 यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2x, उसमें 20 जोड़ा जाता है तो 2x + 20 हुआ। परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर, मतलब जो 2x + 20 मिल रहा है उसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं, 25 से, 4 प्राप्त होता है, तो इक्वल 4 लिख दिया। अब हम इसको 13 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 20 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x + 20 ही रहेगा। 25 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे लिखा, तो मल्टीप्लिकेशन कितना मिल रहा है हमें, 100। अब ये +20 को हमने इक्वल के इस साइड ला के माइनस कर दिया, 2x = अब हमें माइनस करने से कितना प्राप्त हो रहा है, 80। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि रमेश ने एक संख्या सोची, कौन सी संख्या सोची, रमेश ने वह संख्या 40 सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसे, अब मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। दो क्रमागत गुणज बोला है तो हमें मालूम ही नहीं है पहली संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे पहली वह संख्या x है, तो ये आप लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है। अब पहली संख्या x मिल गई तो दूसरी क्रमागत गुणज 10 का बोला है, तो आपको मालूम है जिसका भी टेबल हम पढ़ते हैं उतने ही डिजिट का उसमें डिफरेंस होता है। 3 के टेबल में यदि 3 3 ऐड करते जाएं तो 3 का टेबल मिल जाएगा। 19 की टेबल अगर हमें चाहिए तो सभी डिजिट में 19 ऐड करते जाएंगे, मतलब उनके डिफरेंस कितना मिलते हैं, 19। वैसे ही 10 का बोला गया है तो 10 मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट संख्या उसमें 10 प्लस कर देंगे तो ये दूसरी संख्या बन जाएगी। अब बोला गया उनका योग, मतलब यदि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दिया जाए तो उनका सम कितना मिल रहा है, 210। x 2x हो गया यहाँ, +10 इक्वल के इधर आके हमने माइनस कर दिया तो कितना मिल रहा है, 210 में से 10 घटाने पर 200। x लिखा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके डिवाइड किया तो अब हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 100। अब देखिए x की वैल्यू मिल गई 100 और x + 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 + 10 मतलब 110। 110 में यदि हम 100 जोड़ते हैं तो 210 मिल रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है इनमें से छोटा गुणज क्या होगा, तो छोटा गुणज हमारा 100 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या बना है, ये हमारा आयत बना है, रेक्टेंगल। इसमें लेंथ और ब्रेथ 2x + 66 और 5x + 6 दिया गया है। इसमें x का मान निकालना है आपको। पैरामीटर इक्वल्स टू, पैरामीटर बोला गया, पैरामीटर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, 2 देन ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई जोड़ चौड़ाई। पैरामीटर दिया गया है क्वेश्चन में 186 मीटर, ये हमने लिख दिया। 2 लेंथ का कितना दिया गया, 2x + 66 है, और ब्रेथ कितनी दी गई है, 5x + 6, ये प्लस हमने लगाया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x + 5x कितना हो गया, 7x, और 66 में 6 को हम ऐड कर दिए तो कितना मिल रहा है, 72। 186 इक्वल्स टू, अब ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, 2 7 = 14x, 2 से 72 में मल्टीप्लाई किया कितना मिल गया, 144। 144 प्लस में इक्वल के इधर आकर के माइनस में हो गया, 186 - 144 इक्वल्स टू 14x। अब फिर से हम देखेंगे इसको घटाने पर कितना मिल रहा है हमें, 42 इक्वल्स टू 14x लिखा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, 14 इक्वल के इस साइड आकर के
नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, 14 इक्वल के इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवीज़न में। तो 42/14 जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 14 के टेबल में ये 3 टाइम्स में है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्वेश्चन में यही बोला है x के किस मान के लिए, तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, 3। वीडियो देखने के बाद उसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। थैंक यू।